साइंस क्रिएचर्स। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है मोनेरा क्लासिफिकेशन। मोनेरा क्या होते हैं? बैक्टीरियाज। ऑल बैक्टीरियाज मोनेरा होते हैं। ठीक है, हमने मोनेरा के अंदर, इसके अंदर पूरा मोनेरा एनसीईआरटी से कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो वर्ग हैं मोनेरा कौन कौन से वर्गों में आता है। तो फर्स्ट नंबर पे मोनेरा की हमने बात करी थी। तो मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं। चार प्रकार की आकृतियां होती है। कौन कौन सी होती है? कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम एंड विब्रियो। ठीक है, ये चार प्रकार की आकृतियां होती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा जो बैक्टीरियल प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है मतलब न्यूट्रिशन उनका, एंड बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम देखते हैं जो मोनेरा का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। फर्स्ट नंबर पे हमने जब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने तीन डोमेन में डिवाइड करा था। फर्स्ट था हमारा आर्किया, सेकंड था हमारा यूकैरिया एंड थर्ड था यूबैक्टीरिया। अब मुझे बताओ कि जब मैंने बताया था कि जो प्रोजीनोड सेल होती है, प्रोजीनोड सेल से कौन कौन साथ में निकलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर डोमेन। प्रोजीनोड सेल, प्रोजीनोड सेल का क्या मतलब है? वो सेल जिससे कि जीवन की उत्पत्ति हुई है, मतलब जो पूर्वज कोशिका हुई होगी, जिसके रिप्रोडक्शन से, जिसके विघटन से जो हमारे अभी तक के जीव बने। तो ऑब्वियसली जो आर्किया है, हमारा यूकैरिया है, यूबैक्टीरिया है, वो पुरातन जीव है। इन्हीं से तो यूकैरिया से क्या बने? सारे के सारे यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जैसे हम बने, प्लांट्स बने, एनिमेलिया बने, प्लांट्स बने, एनिमेलिया बने, प्रोटिस्टा बने, तो वो सारे यूकैरिया से बने। एक अलग डोमेन हुआ आर्किया एंड दूसरा हुआ यूबैक्टीरिया। तो जो एक ब्रांच निकली प्रोजीनोड सेल से जब विखंडन हुआ तो सबसे पहले बना यूबैक्टीरिया। एक सिंगल ब्रांच निकली जिससे यूबैक्टीरिया डोमेन का निर्माण हुआ। यूबैक्टीरिया का मतलब है वास्तविक बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजीनोड सेल से एक डिफरेंट शाखा निकली और इस एक ही शाखा से यूकैरिया और आर्किया दोनों निकले थे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टर डोमेन। यहां तक क्लियर है? ये जो इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके कारण दिया था? ये जो हमारा 16S rRNA होता है ना, 16S rRNA, ये इसके डिफरेंस होते हैं, तीनों में डिफरेंस होते हैं। इनका जो सीक्वेंस होता है 16S rRNA का, वो तीनों में डिफरेंट होता है, आर्किया में, यूकैरिया में, यूबैक्टीरिया में। यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं मोनेरा का क्लासिफिकेशन क्या है। जब हमने किंगडम पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसको दो संघों में बांटा गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। फर्स्ट हम देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ये बताओ कि इन दोनों को ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया थे, फर्स्ट नंबर पे आर्की का मतलब होता है प्राचीन। आर्की का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब है कि पहले के टाइम में जब पृथ्वी पर इवोल्यूशन शुरू हुआ था, जब पृथ्वी पर जीवों का निर्माण शुरू हुआ था, तब आपको पता है मिलर के प्रयोग में उन्होंने बताया था कि तब उस पर टेम्परेचर कितना था? 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ करता था। ज्वालामुखी जितना टेम्परेचर हुआ करता था, वहां पे ना H2O हुआ करती थी, H2O नहीं होती थी, और जो है वो एसिडिक, सॉल्टिक जो था वो नेचर था, मतलब बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां थी। इस आधार पर जो बैक्टीरिया है वो थे आर्कीबैक्टीरिया। वास्तविक बैक्टीरिया ने थोड़ा इवोल्यूट करा खुद को और वो उनके अंदर थोड़ी क्रियाविधि बढ़ी। उनका जो 16S RNA सीक्वेंस था वो डिफरेंट था। यहां तक क्लियर है? अब हम फर्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं आज का, आर्कीबैक्टीरिया। अब नाम से पता चल रहा है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है आर्कीबैक्टीरिया। कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, एंशिएंट या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन। ठीक है, जो आर्कीबैक्टीरिया थे वो प्राचीन थे, और मैंने आपको बताया पहले जो सिचुएशंस थी वो कैसी सिचुएशंस थी? प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते थे। तो ये जो बैक्टीरिया है आर्कीबैक्टीरिया, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर कोई लिविंग सेल ले ली, लिविंग सेल। अब मुझे किसी लिविंग सेल को टॉर्चर करना है, ठीक है, क्लियर है? मतलब टॉर्चर करना है तो उसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? इसके तीन तरीके हो सकते हैं।
मत करवाओ। एयर नहीं होगी मतलब ऑक्सीजन की स्थिति नहीं होगी। क्लियर है? एयर यदि हम किसी जीव को, यदि हमें कोई हवा आना बंद कर दे, हमारा मुंह दबा दे, तो हमें प्रॉब्लम होती है ना। सेम ऐसे हम लिविंग सेल को एयर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मतलब ये उसके लिए एक प्रतिकूल कंडीशन हो गई। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी हमने मानी कि साल्ट इतना ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा कर दो कि लवण हो जाए। लवण हो जाए तो पीएच जो इम्बैलेंस हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी इम्बैलेंस हो जाएगी, पानी या तो जीवित कोशिका से बाहर निकलेगा या उसके अंदर चला जाएगा। साल्ट है तो ज्यादा होंगे या फिर साल्ट कम होंगे। तो साल्ट की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अचार के ऊपर, बैक्टीरिया क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा नमक डाल देते हैं। तो यदि उस अचार के ऊपर बैक्टीरिया आता भी है ना, तो बैक्टीरिया का पानी बाहर चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो गई कि हमने जो उसका माध्यम है, मीडियम है, उसके अंदर साल्ट इंक्रीज कर दिया। ये भी हो सकता है प्रतिकूल परिस्थिति के लिए। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही एंजाइम्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। उसके अलावा हम जैसे एसिडिक नेचर करते हैं, एसिड जैसे H2SO4 बढ़ा दे। H2SO4 क्या करता है, जब हम आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एसिड, यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे तो डालना मत, यदि हम फर्श पे डाल देते हैं ना तो वहां पे भी जल जाता है थोड़ा सा, जो हमें बबूले फूलते हैं तो उस वजह से वो जल जाता है। वो क्योंकि कंसंट्रेट होता है। जो H2SO4 है, HNO3 है, ये कैसे होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। तो मतलब हमने एसिडिक नेचर कर दिया। तो ये तीन हमारे पास कंडीशंस हैं जो कौन सी है, प्रतिकूल। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो फर्स्ट हमारा हमने क्या करा, एयर एब्सेंट करी। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है वो आता है मैथेनोजन। मैथेनोजन। ठीक है। साल्ट का मतलब क्या होता है, साल्ट जो है, लवण जो है, कौन सी फैमिली बनाती है, हैलोजन फैमिली बनाती है साल्ट। क्लियर है? हैलोजन ही तो बनाती है FCl-BrI। तो इसलिए इस ग्रुप को बोलेंगे हैलोजेंस। हेलोफिल्स, सॉरी हेलोफिल्स, क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, ये तो की क्लास थी कि ये हेलोफिल्स का, हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया का ग्रुप है उनको हमने हेलो क्यों बोला, क्योंकि जो लवण है वो किससे फॉर्म होते हैं, हैलोजन फैमिली से फॉर्म होते हैं, इसलिए यहां उन्होंने बोला हेलोफिल्स। फिर आता है हमारा, हमने क्या बोला, बढ़ाया टेम्परेचर, बढ़ाया एसिडिक नेचर किया। तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मो बोलते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्लास होगा वो होगा थर्मो एसिडोफिल्स। ये नाम के पीछे की स्टोरी समझ आ गई कि क्यों करा। और फर्स्ट हम आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो प्रतिकूलतम परिस्थितियों की बात करेंगे। अब हम फर्स्ट लाइन वाइज इनके एग्जांपल्स और थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। अब मुझे बताएगा कोई रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं हमारे काऊ, बफेलो, ये जो है हमारे रूमिनेंट एनिमल्स है। अब मुझे रीजन दो कि रूमिनेंट एनिमल्स को रूमिनेंट क्यों बोलते हैं, कि क्यों हमने गाय भैंस को रूमिनेंट बोला। क्योंकि जब हम गाय भैंस की आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं ना, आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके पास में एक बड़ा थैला होता है जिसे बोलते हैं र्यूमन। जैसे हम जब हमारी इसोफेगस से नीचे जाते हैं तो हमारे अंदर स्टोमक आता है, लेकिन इनके अंदर आता है र्यूमन, मतलब फर्स्ट स्टोमक। जब हमने देखा होगा जो गाय भैंस होती है वो जुगाली करती है तो खाना वो पहले खा लेती है, तो वो स्टोर चला जाता है र्यूमन के अंदर, र्यूमन के अंदर रखा जाता है, वो वापस आता है फिर स्टोमक में कंप्लीट जो मैकेनिज्म है वो होती है। इसलिए गाय भैंस को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। तो जो गाय भैंस होती है उनके जो आमाशय होता है, उनके अंदर जो आहार नाल होती है उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं मैथेनोजन। ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं मैथेनोजन। तो जब गाय जब गोबर करती है तो वो बैक्टीरिया ऑब्वियसली गोबर में भी होंगे, क्योंकि आहार नाल पूरी है, बैक्टीरिया तो ऐसा है नहीं कि अवशोषित हो जाएंगे, तो वो निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद जो है तो मैथेनोजेंस क्या करते हैं, बायोगैस फॉर्म करते हैं। रीजन समझ आ गया, क्योंकि बायोगैस जो है गोबर को ढककर उसका स्लरी बनाकर जो गैस रिलीज होती है उसी गैस को बायोगैस बोलते हैं। तो मैथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल के आमाशय में पाए जाते हैं, बायोगैस फॉर्म करते हैं। ठीक है। मैथेनोजन बायोगैस के अंदर जो गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी होती है, मैथेन गैस होती है। क्लियर है? मैथेन गैस होती है। मैथेन को क्या बोलते हैं, मार्श गैस, मार्श गैस। अब मार्श गैस क्यों बोलते हैं मैथेन को, मुझे ये बताओ। तो इसका मतलब है मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मार्श है वो बोलते हैं दलदली रीजन को, जो दलदली क्षेत्र होता है मिट्टी के अंदर वो पानी, आपने दलदल देखा होगा, तो वैसे जो रीजन है उसको बोलते हैं मार्श गैस। तो इस
इसलिए इसको मार्श गैस बोलते हैं। तो मेथेनोजेंस जो है वो हमारे दलदली रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इनमें एग्जांपल्स के अंदर आपको बस यह ध्यान रखना है, सफिक्स जोड़ना है, जैसे कोकस, बैक्टीरिया। तो हमारा एग्जांपल होगा मेथेनोकोकस, मेथेनोकोकस या मेथेनोबैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे मेथेनोजेंस कंप्लीट हो गए। अब हम सेकंड देखते हैं हमारे क्लास हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब कि ये लवण रागी हैं, ये लवण से प्यार करते हैं, ये लवणीय जो क्षेत्र है या मीडियम है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो लवणीय क्षेत्रों में प्रेजेंट रहते हैं, तो इनके अंदर कुछ तो ऐसी खासियत होगी। ऑब्वियसली अलग क्लास में डिवाइड करा है तो कुछ तो इनके अंदर होगा। तो इनके अंदर एक लर्न करने वाला नोट होता है। इनकी जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हेलोफिल्स बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ठीक है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये जो वर्णक है क्या करता है, मुझे एक बात बताओ कि वर्णकों का काम क्या होता है? वर्णकों का काम होता है जो हमारी सोलर लाइट है, जो फोटॉन्स है उन्हें अपने अंदर रखते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के अंदर, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल के अंदर हमारा बीच में Cl होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ये बीच में सेंटर होता है। ये जो हमारे पिगमेंट हुए वो फोटोन कंज्यूम करते हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे बैक्टीरियोरोडोप्सिन भी क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर लेता है और जो है एटीपी फॉर्म करता है। ये एटीपी है ना डायरेक्ट सेल के यूज नहीं आते, केमिकल रिएक्शंस में यूज आते हैं, तो उसी टाइम ये जो है सनलाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन है कि हेलोफिल्स स्वपोषी होते हैं या नहीं होते? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हेलोफिल्स क्या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन है तो फोटोन ले रहा है, तो सेम काम प्लांट करते हैं, तो क्या ये स्वपोषी होते हैं या नहीं होते? ये आप बताना। ये जो रोडोप्सिन है, आपने रोडोप्सिन जब आई पढ़ा होगा, हमारी आई, तो उसके अंदर जो रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है वो बैक्टीरिया रोडोप्सिन के इक्वल होता है। हेलोफिल्स के एग्जांपल क्या होंगे? हेलोकोकस, हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम। एग्जांपल्स याद करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि बिल्कुल नाम के इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। अब हम बात करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी को क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कैसे होते हैं? एसिडोफिल्स का मतलब H2SO4 के मीडियम में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? सल्फर प्लस H2 जो हमारा एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है? कीमोसिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो थर्मोएसिडोफिल्स जो है रसायन संश्लेषी होते हैं, ताप प्रतिरोधी होते हैं और कौन से अम्ल प्रतिरोधी होते हैं। इनके एग्जांपल है हमारे थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्रोटियस और जो सल्फर बैक्टीरियाज थे, सल्फर बैक्टीरियाज कौन से थे? थायोबैसिलस, लैक्टोथ्रिक्स, वो सारे भी इसी के एग्जांपल है। ये आर्की बैक्टीरिया था। आर्की बैक्टीरिया जो समूह है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता है, जैसे मेथेनोजेंस जो है दलदली में रहते हैं, बायोगैस फॉर्म करते हैं। लवण रागी होते हैं जो कि है ना लवणीय मीडियम के अंदर रहते हैं। प्रतिकूल से परिस्थितियों, प्रतिकूल का मतलब है कि फुल सॉल्टी जो मीडियम है उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रह सकते हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। फिर हमारा आता है थर्मोएसिडोफिल्स। ये जो होते हैं हमारे ताप प्रतिरोधी होते हैं और दूसरा अम्ल प्रतिरोधी होते हैं। यहाँ तक आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो थे वो प्राचीनतम थे। अब जो नए आए वो हमारे आए थे यू बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देन हमारा देखते हैं हम यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज का क्या मतलब है? यू बैक्टीरियाज का मतलब है कि वास्तविक बैक्टीरिया हैं वो। अब मुझे बताओ कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी रहती है? ये इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, तो क्या इनकी भी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्म होती है क्या? नहीं। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, लिख लेती हूं मैं। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो NAG और नाथसना का जो पॉलीमर है वो होता है, और जबकि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारा आता है कि आर्की बैक्टीरिया
कि आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्यों है। फर्स्ट हमने सेल वॉल की बात कर ली कि इसकी सेल वॉल जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इससे बेचारे को प्रतिकूल परिस्थिति में रहना है, तो इसके पास कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए यू बैक्टीरिया के अलावा। माना यू बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे गर्म झंडों में रहते हैं, ज्वालामुखी में रहते हैं, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा प्रतिकूल में रहते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा आता है सेल वॉल, सेकंड हमारा आता है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फाइटेनॉल चेन, 20 कार्बन की चेन होती है, फाइटेनॉल बोलते हैं, फाइटेनॉल चेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आर्की बैक्टीरिया की मतलब वो दो कारण कि जिस वजह से वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते क्यों हैं। अब हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। हमने इनके लक्षण पहले वाली क्लास में देख लिए हैं, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। उसके अभी क्योंकि हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इस वाले लेक्चर के अंदर, तो फर्स्ट हमारे जो यू बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन आते हैं उसके अंदर हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा आता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप लोगों के दिमाग में क्लिक तो हो रहा होगा, यार ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हम एल्गी कहाँ गए, एल्गी तो प्लांट का क्लास है, लेकिन इनके अंदर इनको एल्गी क्यों बोला। और ये बात बताओ कि ये जो बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर है वो कौन सी ब्रांच करती है, इसका भी आंसर आप लोग देना कि बैक्टीरिया की जो नोमेनक्लेचर है वो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि बैक्टीरिया का जो नोमेनक्लेचर है वो कौन सी जो संस्थान है इंटरनेशनल वो कौन करती है। ठीक है, तो बीजीए को जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ये फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड हमारा जो हम अलग से पढ़ते हैं वो है हमारा माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया भी एक क्लास है। इसको माइकोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है उनके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसे बोलते हैं माइकोलॉइड एसिड। ओके, नाम का तो पता रहना चाहिए ना, कि कोई हमसे पूछे, कोई नॉर्मली पूछ ले कि यार माइकोबैक्टीरिया है, चल बता इसमें माइको का क्या मतलब है। ठीक है, तो माइकोलॉइड एसिड प्रेजेंट रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको माइकोबैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसीटीज ऐसा जिसमें सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स फॉर्म होती है उस ग्रुप से। तो जैसे बैक्टीरिया जो है उनके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। जैसे आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई के बारे में पढ़ा होगा, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हम लेते हैं ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से मिलती है हमें। ठीक है, तो ये एक वर्ग है माइकोबैक्टीरिया। ये जो होते हैं यू बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर सेम पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इनके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, पॉलीराइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्लाइकोकाइलिक स्पोर्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास हम देखते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा पढ़ेंगे पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ को क्या बोलते थे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो सबसे छोटा जो सेल है इसके पूरे अर्थ के ऊपर जितना अभी तक हमने पढ़ा है, जो सबसे बड़ी एक कोशिका सेल है वो कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो सबसे छोटी होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो 0.001 माइक्रोमीटर की होती है, वो होती है पीपीएलओ। ठीक है, अब इनके अंदर ये तो नॉर्मल बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया की जो क्लास है, माइकोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारे बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर माइकोकॉलोइड एसिड पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, इसका भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हम इसको ढंग से पढ़ेंगे बड़ा करके, क्योंकि इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। सबसे स्पेसिफिक इसके अंदर ऑक्सी फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे पीपीएलओ के बारे में देख लेते हैं। क्या माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल एब्सेंट। जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता था वो कैसा होता था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर हमारा पाया जाता है लीनियर डीएनए।
डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, तो मतलब कैसे दिखाई देता है वो, लीनियर डीएनए होता है, सीधा होता है, रेखीय डीएनए होता है। और जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या करता है, एनऑक्सीजेनिक स्थिति में रहता है, आप सबको पता है एनऑक्सीजेनिक स्थिति में। इतनी छोटी सेल है, इसे जरूरत ही नहीं रहती, इसके पास जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लेयर्ड होती है, क्योंकि अब इसके पास सेल वॉल नहीं है तो कुछ तो इसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ इसे देती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लीनियर डीएनए प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जो सारे बैक्टीरिया है उनके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ये जो है एनऑक्सीजेनिक होती है। एंड प्लांट एंड एनिमल में क्या ये रोग पैदा करते हैं, माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर रोगजनक होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर रोगजनक। जब इसको हम संवर्धन माध्यम में रखते हैं ना, जब माइकोप्लाज्मा की जो बैक्टीरिया सेल्स हैं उनको संवर्धन माध्यम में रखते हैं तो वो पता है कैसे दिखाई देते हैं, जो फ्राइड एग होता है ना उस जैसे दिखाई देते हैं, पीपीएलओ, ठीक है। यहाँ तक माइकोप्लाज्मा का समझ में आ गया। जो सूक्ष्मतम बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया मतलब माइकोलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो सारे थे वो कैसे हैं, परपोषीय परपोषीय होते हैं। यदि हम एजिडोबैक्टर की बात करें तो वो नाइट्रोजन स्त्रीकारी होता है, नाइट्रोबैक्टर, फेरोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारे एनसीईआरटी उसको कवर करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं, बीजीए। इसके क्लास को हमने क्या बोला था, साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी थी, हमने जब डाइजेशन की बात करी थी, तब हमने बात करी थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। इवोल्यूशन में सबसे पहले ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस था वो हमारे किस में पाया गया था, बीजीए के अंदर। इसको एल्गी इसीलिए बोला था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। जो और बैक्टीरिया है वो गति करते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। उनका फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 4+4 अरेंजमेंट होता है। एंड कौन से प्रोटीन से बना रहता है फ्लैजिला, आंसर इन कमेंट बॉक्स। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होंगे हमारे, वर्णक। तब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो बीजीए हैं उनके अंदर वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल ए। अब आप मुझे बताओ क्लोरोफिल ए किसके अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। जो हमारा सेंटर था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन सेंटर था, जब क्लोरोफिल ए का फॉर्म होता है, तो जैसे पता चल रहा है ना, ये ऐसे इवोल्यूशन के फैक्ट जो है वो पता चलते हैं कि ऐसे सब सारे जो जीव है वो कोलरेट है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो है जैसे इसके अंदर वर्णक होता है CLA, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। एंड जो इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि तो नॉर्मली आपको याद रहेगा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए होगा, क्योंकि पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकंड फोटो सिस्टम जो होते हैं उसके लिए रिएक्शन सेंटर की जरूरत रहती है। कैरोटीनॉइड सहायक पिगमेंट हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं फाइकोबिलीन्स। इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देना। फाइकोबिलीन्स जो है, फाइकोबिलीन्स जो वर्णक है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंदर। ये तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। अब मुझे इनके कलर बताओ कि कलर कौन कौन से होते हैं। एंड एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। इरिथ्रिन का मतलब, इरिथ्रिन जो टर्म है वो कौन से कलर के लिए यूज करते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं। तो इरिथ्रिन जो वर्ड है वो हम लेते हैं रेड के लिए। साइनिन जो है, साइनिन मतलब कॉपर, तो ये हम वर्ड जो लेते हैं वो ब्लू के लिए। एलोफाइकोसाइनिन होता है फेडेड ब्लू। ये जो वर्णक होते हैं सहायक वर्णक है, इंपॉर्टेंट वर्णक है जो सिर्फ बीजीए के अंदर पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है। फ्लैजिला एब्सेंट होता है क्योंकि इसे
सहजीवी होता है? लाइकेन। कवक एंड शैवाल, ठीक है। तो इसके अंदर जो शैवाल होते हैं वो तो या तो जो होते हैं हमारे ग्रीन शैवाल हो सकते हैं या फिर वो ब्लू ग्रीन एल्गीज भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गीज जो है वो हमारे ब्रायोफाइट्स, स्लाइडोफाइट्स के जड़ों के अंदर सहजीवन से रहते हैं। जैसे हमारा आएगा एनाबीना, एनाबीना आएगा, नोस्टॉक आएगा, ये सारे जो है सहजीवन में रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है कैसे रह सकता है, या तो एक कोशिकीय हो सकता है, एक कोशिकीय मतलब या तो वो सिंगल सेल में फॉर्म रहेगा या वो होगा समूह में, कॉलोनियल, ठीक है। उसके बाद क्या एक कोशिकीय, कॉलोनियल, या फिर तंतु में जिसे बोलते हैं फाइब्रस। एक कोशिकीय जो है, जो हमारे कॉलोनियल जो है वो कौन सा होता है, चलो बताओ, एनाबीना, नोस्टॉक होता है या स्पाइरुलम होता है? तो वो हमारा होता है एनाबीना। एनाबीना जो होता है वो एनाबीना, नोस्टॉक। एक कोशिकीय जो है वो कौन सा है, इसका आंसर आप लोग बताना। एक कोशिकीय जो है इसको ढूंढ के लाना कि कौन सा होता है। जो एनाबीना है, नोस्टॉक है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो तो या तो एक कोशिकीय में रह सकते हैं, समूह में रह सकते हैं, तंतुमय में रह सकते हैं। तो मुझे बताओ जो तंतुमय होते हैं उसके अंदर, तंतुमय के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तंतुमय के अंदर हमने जो रिप्रोडक्शन की बात करी थी तो उनके अंदर खंडन होता है। खंडन का मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म है जो कि आपस में टूट जाती है, तो वो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ तक क्लियर है ना? इन सब का यदि आपको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर बाद में मैं आपको नोट्स दे दूंगी, वरना साथ के साथ पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। फिर उसके बाद हमारा आता है, हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। कुछ सेपरेट बना देते हैं लर्न करने के लिए। तो जैसे हमने बात करी, बीजी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, नहीं रहती? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसके ऊपर एक अतिरिक्त चीज पाई जाती है। अतिरिक्त चीज को बोलते हैं श्लेष्मी आवरण। श्लेष्मी आवरण। ये हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तंतुनुमा दिखाई दे रहा है, तो एक इसकी एग्जांपल होगा नॉस्टॉक का। तो हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होता है, अब आप मुझे बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सहजीवन में रह रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट जो हमारी नॉर्मल सेल है और जो हमारी सेकंड सेल है। फर्स्ट जो हमारी सेल है उसको बोलते हैं, हमने बोला कायिक कोशिका। कायिक कायिक कोशिका को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो ये वाली कोशिकाएं जो अलग से दिखाई दे रही है, डंबलाकार होती है, सिलेंडर शेप में होती है, डंबल की तरह होती है, जो कायिक कोशिका है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसको बोलते हैं हम हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल। अब मुझे बताओ कायिक कोशिका के अंदर तो क्या होगा? कायिक कोशिका के अंदर होगा सिंपल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जो हेटेरोसिस्ट सेल है, हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेसिफिक सेल होती है जिसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल, और कायिक कोशिका के अंदर होती है। तो इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और इसके अंदर क्या होगा, ओनली फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा। फोटोसिंथेसिस सिस्टम फर्स्ट जो है वो हमें क्या करवाता है, जब हम बाद में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, उसके अंदर हम देखेंगे जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो हमें एटीपी प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ से जाके जो है वो हमारा क्या बोलते हैं ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो एटीपी फॉर्म करने के लिए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो पीएच सेकंड की तो कोई नीड ही नहीं है, तो पीएच फर्स्ट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। जनन जो है रिप्रोडक्शन, बीजीए के अंदर रिप्रोडक्शन किसमें होगा, ये नॉस्टॉक